नमस्कार, चैनल पर सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में बात होगी मनु भंडारी जी के बारे में। अब मनु भंडारी जी के उपन्यासों के बारे में मुख्य रूप से इस वीडियो में मैं कवर अप करने वाली हूँ चीज़ों को, क्योंकि सेकेंड ईयर का 4th सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसमें कुछ मुख्य उपन्यासकारों के नाम संकलित हैं, जिन पर बात मैं एक एक करके कर रही हूँ। तो ऐसे ही कई पार्ट्स में उस पूरी यूनिट को मैं कवर अप कर दूंगी, तो आपको एक ही चैनल पर ये सारी चीज़ें बहुत ही बेहतर नोट्स के साथ में प्रोवाइड कर दी जा रही हैं। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल पर समय समय पर मिलती रहती हैं। तो वीडियो को बिना समय ज़ाया किए शुरू कर लेते हैं। बात कर लेते हैं मन्नू भंडारी जी पर। तो मन्नू भंडारी जी का जन्म जो है 1931 में हुआ है और इनकी मृत्यु 2021 में हुई है, कोविड के टाइम पे। ये दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस में हिंदी विभाग की प्रोफेसर भी रही हैं। इनके हस्बैंड का यानी इनके जो पति राजेंद्र यादव जी हैं, राजेंद्र यादव जी, वो भी काफ़ी महान लेखक रहे हैं हिंदी साहित्य में। उनका भी महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तो मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। अब बात कर लेते हैं मूलतः कहानीकार और भारतीय स्त्री की जटिल मनोभूमि का उत्खनन करने वाली अनेक कहानियों की रचयिता मन्नू भंडारी जी ने उपन्यास कम लिखे हैं, हालांकि ये कहानीकार के रूप में ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। और इनकी जो कहानियाँ या फिर इनकी जो रचनाएं हैं, कृतित्व है बेसिकली, उसमें स्त्री विमर्श कहीं ना कहीं दिखाई देता है। भारतीय जो स्त्री है उसकी मनोभूमि, वो किस तरह से चीज़ों से कोप अप कर रही होती है, संघर्षों से जूझ रही होती है, उन सब पर बात मनु भंडारी जी की रचनाओं में की जाती है। हिंदी में नई कहानी जब आंदोलन चला 1954 के करीब, तो उस समय मन्नू भंडारी ने लेखन के क्षेत्र में कदम रखा। मैं हार गई उनकी पहली कहानी थी। उन्होंने 12 कहानी संग्रह लिखे। कौन कौन से मैंने यहाँ मुख्य लिख दिए हैं। एक प्लेट सैलाब, तीन निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु आदि। आगे बात कर लेते हैं। मन्नू जी के उपन्यास कुल 4 हैं। कौन कौन से? 1 इंच मुस्कान, आपका बंटी। आप सबको आपका बंटी ज़रूर पढ़ना चाहिए। बहुत ही पतला उपन्यास है, 150 पेजेस का होगा करीब। बहुत ही अच्छा उपन्यास, आप पढ़ के आपको बहुत अच्छा महसूस होगा कि एक बच्चे की बाल मन की जो मनोदशा होती है उसका चित्रण मन्नू भंडारी जी ने कितने बेहतर तरीके से किया है। आपको ये उपन्यास पढ़कर आप महसूस कर पाएंगे कि कैसे लेखिका ने उस बाल मन की, जो मतलब जाहिर सी बात है, हम भी जब बच्चे थे तो हम वैसी चीज़ें सोचते थे, उस चीज़ को बहुत ही अच्छे से तरीके से, बेहतर तरीके से मन्नू भंडारी जी ने प्रस्तुत किया है। महाभोज और स्वामी महाभोज और आपका बंटी उपन्यास इनके सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध उपन्यास रहे हैं। आगे बात कर लेते हैं। और इन दोनों उपन्यासों को हिंदी में क्लासिक का दर्जा दिया जाता है। आगे बात कर लेते हैं। मन्नू भंडारी की उपन्यास कला ने अपने उसी सहज रास्ते अपना आकार लिया जिससे उनकी रचनात्मकता के अनुरूप कहानियों में उतरे थे। इसलिए आपका बंटी और महाभोज को भी किसी शिल्पगत चमत्कार के लिए नहीं, अपनी विषय वस्तु के लिए प्रामाणिक प्रस्तुतिकरण और आबाद पठनीयता के लिए जाना जाता है। 1 इंच मुस्कान भी जो रचनाक्रम 1 इंच मुस्कान इनका उपन्यास है, भी जो रचनाक्रम के लिहाज से मन्नू जी का पहला उपन्यास है और अपनी संरचना में प्रयोगधर्मी भी है, इस विशेषता से रहित नहीं है। सर्वविदित है, यानी सभी लोग जानते हैं कि यह उपन्यास मन्नू भंडारी और राजेंद्र यादव की संयुक्त रचना है। यानी इनके पति हैं राजेंद्र यादव जी, उनके साथ में मिलकर इन्होंने सहयोग से ये उपन्यास लिखा है, जिसकी रचना प्रक्रिया के विषय में मन्नू जी ने प्रस्तुत पुस्तक की भूमिका में विस्तार से जानकारी दी। जब आप ये पढ़ेंगे तो आप ये चीज़ नोटिस करेंगे। आगे बात कर लेते हैं इनके उपन्यासों की कथा वस्तु के बारे में। तो सबसे पहला इनका प्रसिद्ध उपन्यास आता है आपका बंटी। आपका बंटी, अब जाहिर सी बात है, बंटी नाम का कोई पात्र होगा इसका, वही इसका मुख्य पात्र है, जो कि एक बालक है छोटा। तो 1971 में ये उपन्यास लिखा गया है। यह उपन्यास आधुनिक जीवन के एकाकी परिवारों में तलाकशुदा माता पिता की अपनी स्थिति, उनके जीवन में टूटती पुरानी स्थिति और नई बनती स्थिति से पैदा होती विसंगतियों का दंश झेलते बच्चे की पीड़ादायक स्थिति का आख्यान है।
बंटी के अवचेतन की परतों को उघाड़ने के साथ यह उपन्यास उसके माता पिता के अकेलेपन और पीड़ा से भी साक्षात्कार कराता है। मैं थोड़ा और इसकी आपको कहानी बता दूं। इसकी जो माँ है बंटी की, उनका नाम शकुन है, और इसके जो माता पिता हैं उनमें तलाक हो चुका है, और जिसके चलते कहीं ना कहीं बंटी को उस चीज़ का दुख है। और मानसिक रूप से बंटी, जाहिर सी बात है, अगर माता पिता का तलाक होता है तो बच्चे के बाल मन पर क्या गुजरती है, इस चीज़ की बात मन्नू भंडारी जी ने अपने इस उपन्यास में की है। हालांकि शकुन जो है, बंटी की माँ, वो किसी अन्य व्यक्ति से शादी कर लेती है, जिसके भी बच्चे होते हैं, 2-3 बच्चे होते हैं। तो उस सब माहौल में बंटी कैसे रिएक्ट करता है, क्या चीज़ें उसके दिमाग में चलती हैं, इन सब बारे में बात की गई है। आगे बढ़ते हैं। महाभोज उपन्यास दूसरा इनका प्रमुख उपन्यास है। 1979 में ये प्रकाशित हुआ था। ये एक राजनीतिक उपन्यास है जिसमें स्वतंत्र उत्तरकाल की राजनीति में आई मूल्यहीनता और विसंगतियों की कहानी कही गई है। भ्रष्ट नेताओं का चरित्र, उनकी अमानवीयता, गुंडागर्दी, चुनाव जीतने के हथकंडे और पुलिस प्रशासन से उनकी साठगांठ का इसमें चित्रण बहुत ही खुले तरीके से मन्नू भंडारी जी ने किया है। यह संयोग ही है कि मन्नू की पहली कहानी मैं हार गई भी राजनीतिक और वर्तमान नेताओं के कर्म और चरित्र के द्वैत का मूल्यांकन करती है। यह उपन्यास स्वतंत्रता से उपजे मोहभंग, स्वतंत्र भारत जब हो गया था तो उसके बाद कैसे लोगों में ये स्थितियाँ पनपी थीं, लोग सपने देख रहे थे, उनके सपने टूट गए थे। तो वही मोहभंग की स्थिति, भ्रष्टाचार, अनैतिकता, दलितों पर अत्याचार, सामाजिक न्याय के लिए आवाज़ उठाना, जनता की वैचारिकी के साथ जनतंत्र की विडंबनामयी तस्वीर को पाठकों के समक्ष ही आगे बात कर लेते हैं इनके अगले उपन्यास पर। स्वामी उपन्यास है। इसमें इसकी मुख्य पात्र जो है उसका नाम सौदामिनी है। मन्नू भंडारी का 1 इंच मुस्कान अपने सहयात्री राजेंद्र यादव के साथ मिलकर लिखा गया उपन्यास है। तो स्वामी उपन्यास को मन्नू जी का रूपांतरित उपन्यास कहा जा सकता है। यह उपन्यास शरद चंद्र की कहानी स्वामी का विस्तार है, इसीलिए इसको रूपांतरित कहा गया है। उपन्यास की कहानी सौदामिनी नाम के चरित्र के प्रेम और विवाह के पक्षों में गहरे अंतर्द्वंद की कहानी है। विवाहित होने पर भी अपने प्रेमी को न भूल पाने और विवाह के बाद घटित संयोग से प्रेमी से मुलाकात और उसके संग भाग चलने का निर्णय ले लेने वाली सौदामिनी स्थितियों का पुनर्मूल्यांकन करती है। द्वंद्व से गुजरकर मिनी अपने निर्णय को बदलती है और अपने पति के साथ जीवन बिताने का संकल्प लेती है। तो ये है इस उपन्यास की कथा वस्तु। अब मन्नू भंडारी जी पर तो चर्चा यहीं पर मैं ख़त्म कर रही हूँ। अगर आपको कोई डाउट या कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। और बाकी उपन्यासकारों से संबंधित आपको अगर जानना है, जाहिर सी बात है आपके सिलेबस में लगे हैं तो आपको पढ़ना ही चाहिए, तो वो आप चैनल पर जाकर विज़िट कर सकते हैं। और भी कई टॉपिक्स पर मैंने बात की है ऑलरेडी चैनल पर, और मैं निरंतर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके सिलेबस से संबंधित चैनल पर अपलोड करती रहती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। आगे बात किसी अगले उपन्यासकार को लेकर होगी, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।